अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटे। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे बेटे। हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा है 9th क्लास का, और इसमें हमने इसके 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हमने 2.4 एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। 2.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले इसमें लोगारिथम की कुछ लॉज हैं बेटे, वो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उन लॉ को जब तक आप नहीं सीखेंगे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लॉज का आप लोगों के माइंड में होना, उसका कॉन्सेप्ट माइंड में बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज बेटे हम शुरू करनी है। आज हमने 2.4 है जी बेटे, 2.4 एक्सरसाइज है 2.4। इसका हमने लॉज देख, लॉज ऑफ लोगारिथम है जी बेटे, लॉज ऑफ लोगारिथम। लॉज ऑफ लोगारिथम में बेटे सबसे पहले हमारे पास है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में बेटे क्या चीज होती है, ये चार इसमें इसके लॉ हैं, जिसमें फर्स्ट जो प्रोडक्ट लॉ है, प्रोडक्ट लॉ हम देखते हैं इसके अंदर क्या चीज होती है, क्या हमें गिवन होगा और क्या हमने उसको फाइंड करना होगा। लॉग बेटे हम शुरू करते हैं जिससे लॉग बेस है जी। कोई भी बेस होती है इसमें, क्योंकि आपको पता है लॉग में लॉग जो ना 10 बेस वाला जो हमने देखा था, ये वाला ई वाला हमने देखा था लोगारिथम, जो मैंने पीछे आप लोग को इंट्रोडक्शन में बताया था। तो इसमें बेटे बेस कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो लॉग बी यहाँ पे मैं बेस रखता हूँ इसकी, ठीक है। बी के ऊपर यहाँ पे कोई भी एक अदर नंबर में लिखता हूँ, जिसमें जैसा कि यहाँ पे हो जाए एक्स वाई, ठीक है। ये इज इक्वल टू होगा जब ये वाला नंबर है हमारे पास, वैल्यू यहाँ पे प्रोडक्ट में है, कोई नंबर दो जो मल्टीपल हो रहे हो, ला इसमें लोगारिथम के लॉ के अकॉर्डिंग कोई नंबर दो मल्टीपल हो रहे हो तो उसको प्लस में लिखते हैं। हम इसको लिखेंगे log बी, ये एक्स हो जाएगा, प्लस log बी ये वाई हो जाएगा बेटे। ये देखें, ये एक्स वाई इकट्ठा था, प्रोडक्ट में था, हमने log एक्स यहाँ पे लिख दिया। ये बी यहाँ पे बेटे ये साथ बेस है, ये सबके साथ ही आनी है, ठीक है। log एक में ए एक्स ये वाला होगा, ये वाई वाला होगा, दरम्यान में प्लस साइन इसका आ गया बेटे। अब हम ये वाला जो कानून है सादा, जो आपने याद करना है वो यही याद करना है कि जो दो वैल्यू आ जाए उनको, वो मल्टीपल हो रही हो, प्रोडक्ट हो रही हो, तो लॉ के कानून के मुताबिक उनको हम प्लस में लिख सकते हैं। अब मैं इसको प्रूव करके भी दिखाता हूँ कि बेटे कि ये प्रूफ इसमें ये प्लस में कैसे आएगा। हम इन दोनों नंबर्स को, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को हम लेट कर लेते हैं किसी सम नंबर के इक्वल। मैं लिखता हूँ log b, और ये x है हमारे पास, इसको मैं m लिख लेता हूँ। और इस तरह log b जो y है इसको मैं n लिख देता हूँ। ये बेटे मैंने दो नंबर्स ले लिए, ठीक है। दो यहाँ पे हमारे पास मेरे पास मौजूद है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर मौजूद है। आप लोगों ने पीछे क्वेश्चन किए हैं 2.3 एक्सरसाइज हमने जो की है, उसके अंदर हमने देखा था कि वैल्यूज को लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर भी लिखना था, और हमने इसको सिंपल फॉर्म के अंदर भी कन्वर्ट किया था। तो बेटे यहाँ पे देखें, हमारे पास लॉग के अंदर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू मौजूद है। अभी हम इन्हीं वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है log b x है इज इक्वल टू m है। अगर मैं इसका लॉग खत्म करता हूँ, ये क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं बेटे, तो इसकी पावर चेंज हो जाती है, m इधर आ जाएगा और उधर x चला जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 बन गई हमारे पास। इसी तरह बेटे मैं ये वाला लेता हूँ, ये हमारे पास है log b, इसके ऊपर y है और ये n के इक्वल है। तो इसी तरह मैं क्या करूंगा बेटे, इसको ये n इधर आ जाएगा इसके ऊपर, और log इसका नहीं लिखेंगे, y उधर चला जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी बेटे आपके पास, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट लॉ है, तो हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीपल कर देते हैं जी। प्रोडक्ट इसका ले लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, दोनों को मल्टीप्लाई करें बेटे। बी एम है इज इक्वल टू एक्स और बी एन है इज इक्वल टू वाई, दोनों को मल्टीपल करेंगे, ये दोनों मल्टीपल होगी, बेस सेम है दोनों की, यानी कि बी एम और बी एन ये दोनों मल्टीपल होके इस तरह लिखी जाएंगी, ये वाली एक्स और वाई लिखी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखें तो बेस सेम है, ये भी हमने रूल पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, हमने इसके पढ़ा था कि बेस जिसकी सेम हो जाए वो पावर ऐड हो जाती है, तो ये m प्लस n हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स वाई हो गया। अब यहाँ पे ये हमारे पास है इस फॉर्म के अंदर मौजूद है। अगर मैं इसको लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता हूँ, बेस के साथ लॉग लगेगा, पावर इसकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटे कि ये आ जाएगा जी log b के साथ ये वाली पावर इधर हो जाएगी, एक्स वाई इधर आ जाएगा, और ये वाले जो दोनों नंबर है ये उधर चले जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा m प्लस n।
अब यहाँ पे देखें कि m प्लस n यहाँ पे हमारे पास ये बन गया रिजल्ट इसका। अब हमने जो इसके इक्वल हमने लेट किया था वैल्यू, हम इसकी वैल्यू उसके अंदर अगर पुट करें उसके अंदर जाके, तो m की जगह पे ये आएगा और n की जगह पे ये आएगा। ले जी पुट करें इसकी वैल्यू, log b की पावर है x y इज इक्वल टू m किसके इक्वल था, ये था हमारे पास log b x के इक्वल, और n हमारे पास था log b y के इक्वल। ले जी बेटे ये आपका लॉ है, ये लॉगरिथम का लॉ प्रूव हो चुका कि ये वाली साइड इसके बराबर है। ये हमने प्रूव करके बता दिया कि जब कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो प्लस में लिखा जाएगा, दोनों के दरमियान में प्लस आएगा, बेस उसकी सेम रहेगी। ये बेटे फर्स्ट लॉ है लॉगरिथम का जो हमने देखा अभी, इसे प्रोडक्ट लॉ बोलते हैं बेटे, प्रोडक्ट लॉ। सेकंड हम देखते हैं जी क्वोशंट लॉ, ठीक है। ये बेटे प्रोडक्ट लॉ था आपका जो मैंने प्रूव किया। नेक्स्ट हम लोगारिथम के दूसरा लॉ देखते हैं जी, क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ क्या है बेटे, क्वोशंट लॉ के अंदर एक वैल्यू दी हुई है, हमने उसको डिवाइड करना है, ठीक है। वो डिवाइड वाली वैल्यू है, देखते हैं जी हम कैसे उसको लिखते हैं। यहाँ पे दिया जी उन्होंने log b, यहाँ पे वैसी बेस है x और y दिया हुआ है जी उन्होंने, ये एक नंबर है, दो नंबर दोनों डिवाइड हो रही हो तो वो माइनस होती है। क्वोशंट लॉ के अकॉर्डिंग ये वाली माइनस होगी log b x माइनस log b y, ये इसके बराबर होगा। ये सेकंड लॉ है बेटे आपका। अब हम इसको भी प्रूव करते हैं कि ये कैसे प्रूव होगा। जी चलते हैं जी, वैसे ही करना है सारा कुछ। लेट करते हैं हम इस नंबर को, इस वैल्यू को जो हमारे पास log ये x वाली वैल्यू है, इसको लेट कर ले हैं m, और इसको लेट करते हैं दूसरी वैल्यू को y वाली को n के इक्वल। m और n यहाँ पे हमारे पास, इसको हम इस दूसरी ये लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर है, सादा फॉर्म में कन्वर्ट करें जी बेटे। log ये वाला m इसके ऊपर आ जाएगा, x उधर चला जाएगा, ठीक है। m इधर आ गया और x यहाँ पे आ गया हमारे पास। log इसका नहीं लिखना बेटे, log खत्म हो गया। नेक्स्ट है जी बेटे b के ऊपर y है, ये n इधर आ जाएगा इसके ऊपर, और यहाँ पे y इधर आ जाएगा। ले जी ये दो चीजें हमारे पास यहाँ पे बन गई। प्रोडक्ट लॉ के अंदर हमने प्रोडक्ट किया था, इनका मल्टीपल लिया था, दोनों को मल्टीपल किया था। इसके अंदर हम बेटे दोनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइड इसको फर्स्ट बोल ले इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन बोल ले, 1 और 2, ठीक है। आप इसको कर ले जी, फर्स्ट को सेकंड से कर ले डिवाइड। b के ऊपर m है इज इक्वल टू x है, ठीक है। यहाँ पे ये बटे में आ जाएगी, डिवाइड का मतलब बटा भी होता है, यानी कि ओवर भी होता है, ठीक है बेटे, ये आपने याद रखनी बात। ले जी बेटे ये बेस सेम है तो पावर, ये हमने रूल पढ़ा था कि जब जिसकी बेस सेम हो, जिसकी बेस अगर सेम हो, ऊपर और नीचे बटे में मौजूद है वैल्यू, ओवर में वैल्यू मौजूद है ओवर के अंदर, तो बेस सेम है तो पावर नीचे वाली ऊपर जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा उसका। तो बी ए यहाँ पे ऊपर m है, नीचे से ये ऊपर जाएगा तो n हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स वाई आ गया। ले जी बेटे यहाँ पे हमारे पास ये चीज मौजूद है। जब हम इसे लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, बेस के साथ लॉग लगा दें जी, ये बी ए पावर चेंज हो जाएगी, एक्स वाई इधर आ जाएगा और m माइनस n उधर चला जाएगा। अले जी अब m माइनस n की वैल्यू जो इसके अंदर पुट कर दें, आपका लॉ प्रूव हो जाएगा लॉगरिथम का। ले जी लॉग है हमारे पास b एक्स वाई, ठीक है, ये वाला इज इक्वल टू है बेटे m की वैल्यू यहाँ पे हमने ये पुट कर देनी है। ये अगर log b की पावर x, ठीक है, और यहाँ पे माइनस मौजूद है, n की पावर पुट करें जी log b y, ये बेटे ठीक है। m की जगह पे ये वैल्यू और n की जगह पे ये वाली वैल्यू माइनस आ गया, तो ये वाला लॉगरिथम का बेटे, लॉगरिथम का लॉ ये प्रूव हो चुका आपका। ये भी आपने याद करना है, इसको याद रखना है बेटे, ये सेकंड लॉ है। इसका मतलब क्या है कि जी इसके अंदर अगर वैल्यू डिवाइड हो रही हो, तो मैथ में अगर लॉग में वैल्यू आ जाए आपके पास, डिवाइड में वैल्यू आ जाए, तो दोनों को आपने माइनस में लिखना है जी। प्रोडक्ट में दोनों प्लस में, माइनस में ये वाली आएगी, ये वाली, ठीक है बेटे। ये सेकंड लॉ था आपका लॉगरिथम का। अब नेक्स्ट है जी इसका पावर लॉ, ठीक है। पावर लॉ हम देखते हैं जी, वो क्या है, किसी नंबर के अंदर अगर पावर मौजूद हो, ठीक है, किसी भी वैल्यू में, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम, यहाँ पे लॉग है जी हमारे पास,
पावर लॉ में हमारे पास log इस log बेस b है, इसके ऊपर x में लिखता हूँ एक पावर, इसके ऊपर पावर n है, यानी कि नंबर तो हमारे पास यही है ना, यहाँ पे b तो बेस है तो x के ऊपर पावर मौजूद है। जब पावर आ जाए तो बेटे ये इस तरह लिखा जाता है कि पावर शुरू में आ जाती है और log वैसे ही लिखा जाता है, यानी कि वो नंबर। यहाँ पे देखिए n मैंने n शुरू में ले आया और बाकी log b के पावर x यहाँ पे ले। अब इसको हमने प्रूव करना है कि ये कैसे ये बनता है, तो हम इसको लेट करते हैं किसी और नंबर के इक्वल। log बी एक्स जो है ना, ये वाला मैं पुट करता हूँ किसी m नंबर के अंदर, m कोई अदर नंबर है, इसके आगे इसको मैं पुट किया m के इक्वल। और अब यहाँ पे हमारे पास इसको सिंपल फॉर्म में लिखें, ये log की फॉर्म में है, तो b जो इसके ऊपर x पावर है, ठीक है, इस x की जगह पे ये m आ जाएगा इधर और x उधर चला जाएगा। ये हम क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू मौजूद है जी, जो b के ऊपर पावर क्या है, m इज इक्वल टू x, ठीक है, ये याद रखना है जी आपने, ये x है। ये x जब हमने इधर लिख लिया, अब दोनों के ऊपर हम पावर लगाएंगे अपने पास से, जब मैं m लिखता हूं, मैं लेता हूं टेकिंग पावर n बोथ साइड्स, टेकिंग पावर n ऑन बोथ साइड्स। ये b के ऊपर m है, इसके ऊपर पावर n आ गई, ये x के ऊपर भी पावर n होगी, ठीक है बेटे। ये बन गया जी b की पावर m n इज इक्वल टू x पावर n। अब इसे लॉग फॉर्म में लिखें तो बेस के साथ लॉग आता है ना, तो बेस ये है तो ये चेंज हो जाएगी, ठीक है, पावर इसकी क्या हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी, ये वाले सारा उठ के इधर आ जाना जी, ये b के ऊपर ये b था तो ये आ जाना जी, x के ऊपर n इधर आ जाएगा और ये वाला m और n इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए m n जो प्रोडक्ट के अंदर है ना, तो प्रोडक्ट के अंदर पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू आगे पीछे कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो log b की पावर x n है, मैं यहाँ पे इसकी ना वैल्यू पुट करता हूँ m की, ठीक है, n में इधर लिख देता हूँ, m इधर लिखता हूँ, m की वैल्यू में पुट करता हूँ इसके ऊपर x n इज इक्वल टू n एज इट इज आ जाएगा। m की वैल्यू क्या थी जो हमने यहाँ पे लेट किया था, log b पावर x, log b और x है। ले जी बेटे ये वाला भी ला आपका इस तरह ही आ गया, ये देखें कि n पावर अगर हो किसी वैल्यू के ऊपर तो वो पावर शुरू में आ जाती है। ये आपका बेटे पावर ला था लोगारिथम का, ठीक है, मगर लोगरिथम का ये वाला ला भी आपका ला प्रूव कर दिया बेटे, ठीक है, थर्ड ला था इसका। अब इसका फोर्थ ला देखते हैं जी, वो क्या है, चेंज द बेस ला, ठीक है, चेंज बेस ला वो कौन सा होता है बेटे, वो भी अभी हम देखते हैं कि इसमें बेस को कैसे हम चेंज कर सकते। चेंज ऑफ बेस ला, ले जी बेटे चेंज ऑफ बेस ला क्या है जी, वो हमारे पास एक नंबर हो log b पावर, हम उसको लिखते हैं जी x, ठीक है। अब मैंने इसको x लिखा तो अब मैं इसको एक सम अदर फॉर्म देता हूँ, इस अदर बेस इसकी लिखता हूँ, मैं बेस कन्वर्ट करता हूँ, मैं लिखता हूँ जी log a पावर x और log b पावर x। यहाँ पे x है तो यहाँ पे बेटे मैं n लिख देता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर एक अदर अदर नंबर लगा दे, यहाँ पे x था तो वो मैंने n लिख दिया ऊपर, ठीक है, ये x है और ये n है। अब यहाँ पे मैंने इसको log bx को मैंने बना दिया log a, बेस दोनों की सेम लिख दी, ये b नहीं आना बेटे, ये भी a ही आना है, ठीक है। यहाँ पे a पावर, सॉरी बेटे मिस्टेक होगी लिखने में, यहाँ पे log bx है, log मैंने बेस लिखी नहीं a और ऊपर मैंने इसके पावर लगा दी x, और यहाँ पे मैंने log बेस लिखी a और इसके ऊपर पावर लगा दी b। ये ले बेटे, ये है हमारे पास log का ये फोर्थ ला, जिसमें हमारे पास इन दोनों की हमने बेस नहीं लिखी है जी। चेंज द बेस ला यानी कि इसमें बेस नहीं है जी, log a आ गया, यहाँ पे log a सम अदर नंबर है, यहाँ पे x एज इट इज अगर b एज इट इज आ गया। अब हम इसको भी प्रूव करते हैं जी, लिखते हैं जी, इसको मैं लेट करता हूँ किसी अदर नंबर के इक्वल, log bx जो है मैं इसको m लिखता हूँ, ठीक है, log b x इसको मैंने m लिखा और यहाँ पे अब इसको मैं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो b की पावर m इधर आ जाएगा और x उधर चला जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास मौजूद है जी b की पावर m इज इक्वल टू x, यहाँ पे सिंपल फॉर्म के अंदर है, मैं दोनों साइडों पे log अप्लाई करता हूँ, मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई log या अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड्स, अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है।
लॉग अप्लाई करें जी, इसमें लॉग लिखेंगे हम बी पावर एम है और यहाँ पे लॉग आ जाएगा एक्स। ठीक है, इसकी जो बेस है हम ए लिखते हैं जी, यहाँ पे मैं ए इसकी बेस लिख लेता हूं। ये बेचे, ये इसकी मैंने बेस ए लिख ली। अब यहाँ पे हमारे पास अभी हमने पीछे एक लॉ प्रूव किया है, जो पावर लॉ था, जिसमें था कि किसी नंबर की पावर आ जाए तो वो शुरू में आ जाती, तो हम इस एम को शुरू में ले आते हैं। ये log ए बी हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हो गया log ए एक्स। यहाँ पे मैं m को इधर रखता हूँ, ये वाली वैल्यू जो है मल्टीपल हो रही है उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। m इज इक्वल टू आ जाएगा log ए पावर x और बटे में आ जाएगा log ए पावर b। ठीक है, ले जी बेटे, ये m जो है अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जी। m हमारे पास ये वाला पड़ा था, इसकी वैल्यू है हमारे पास log b पावर x इज इक्वल टू log, ये वाला एज इट इज लिख दें, a पावर x और log a पावर b जी बेटे। ये देखें, ये प्रूव हो गया आपके पास लॉ लॉगरिथम का, कि ये अगर कोई नंबर हमारे पास दिया हो, वो क्या है जी चेंज बेस लॉ, इसको प्रूव करें या दिए तो हम इसमें चेंज बेस लॉ, यही है बेटे, हमने इसकी नई बेस बना दिया है और इस चीज को हमने प्रूव भी कर दिया कि ये बेस नई इस तरह से बन सकती है, उसकी चेंज हो सकती है बेस। ठीक है बेटे, ये लॉ थे फॉर इसके चारों कानून, चारों लॉ इसके लॉगरिथम के मैंने प्रूव कर दिए बेटे। इसको माइंड में बिठाना, चार चीजें हैं, चार चीजें अपने माइंड में बिठानी है। लॉगरिथम के फोर्थ लॉ है, इसमें एक प्रोडक्ट लॉ है, दूसरा क्वोशिएंट लॉ है, तीसरा पावर लॉ है और चौथा हमारे पास चेंज द बेस लॉ है। ये चारों लॉ है बेटे। पहले जो लॉ उसमें क्या है जी, लॉगरिथम का जो फोर्थ लॉ है उसके अंदर जो पावर लॉ है, जो प्रोडक्ट लॉ है, पहला जो प्रोडक्ट लॉ है उसमें दो नंबर अगर मल्टीपल हो रहे हो तो हम उसको प्लस में लिखते हैं। ठीक है बेटे, इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास क्वोशिएंट लॉ है, अगर उसके अंदर दो वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो दोनों को माइनस में लिखेंगे। पावर लॉ के अंदर बेटे किसी नंबर की किसी पावर आ जाए तो उसको हम शुरू में ले आते हैं उस नंबर के। चेंज द बेस लॉ में हम उसकी बेस चेंज करते हैं बेटे। ये फोर्थ लॉ थे लॉगरिथम के। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं जी, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। 2.4 इसकी एक्सरसाइज है, वो हम सिंप्लीफाई करते हैं जी। 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जी क्या है और उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं जी। ये लॉ आपने बेटे याद रखने हैं और इसी को हमने अप्लाई करना है इसके अंदर। ठीक है जी, एक्सरसाइज है हमारे पास 2.4, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन 1 कहते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर without using the calculator evaluate the following। कैलकुलेटर इस्तेमाल किए बगैर कहते दर्ज झैल की वैल्यू फाइंड करें जी। ना हमने कैलकुलेटर इस्तेमाल करना, ना हमने इसका वो टेबल पीछे जो दिया हुआ है वो भी हमने इसका इस्तेमाल नहीं करना। 18 है जी, log 2 9 है। यहाँ पे बेटे आपने इसकी बेस से नहीं घबराना कि बेस क्या है, बेस दोनों की सेम ही आनी है। ये वाली यहाँ पे बेस लिखी हुई है तो उसकी पावर को आपने देखना है जी, सिंप्लीफाई करें। आपने इसको सिंप्लीफिकेशन करनी है जी इसकी। देखें यहाँ पे हमारे पास जो 19 है ना, सॉरी 18 है, यहाँ पे हमारे पास 9 है, यहाँ पे 18 है। अगर हम दोनों को सेम सेम कर दें तो सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगी हमारे पास। ये प्लस में वैल्यू, ये माइनस में वैल्यू है। ये 9 है, अगर इधर भी 9 होता तो प्लस माइनस कट जाता। ठीक है, यहाँ पे अब क्या है कि अब ये जो 18 है हम इसको 9 बनाने की कोशिश करते हैं। जो log 2 बेस मैं इसको लिखता हूँ 9 मल्टीपल 2, 9 मल्टीपल मैंने 2 इसको लिखा तो ये 18 बनता है। ठीक है, ये 9 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट लॉ भी हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट लॉ में दो वैल्यू अगर मल्टीपल हो रही हो तो क्या करते हैं, उनको प्लस में लिखते हैं जी। लिखें जी, log बेस में ये 9 हो जाएगा और ये प्लस आ जाएगा, log 2 बेस के ऊपर 2 आ जाएगा जी। log हमारे पास ये 9 मौजूद था बेटे। यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो ये प्लस में वैल्यू, क्योंकि शुरू में कोई साइन नहीं है तो प्लस होता है। ये माइनस में वैल्यू, ये दोनों सेम है। ये 9 है, ये भी 9 है, बेस सेम है दोनों की। क्वेश्चन इसका सिंप्लीफाई करें जी, यहाँ से ये इससे दोनों कट जाएगी वैल्यू और ये वाला बच गया जी हमारे पास log 2 पावर 2। अच्छा बेटे, ये बात आपने याद रखनी, एक फार्मूला, ये जो ये ट्रिक है, ये तरीकाकार जो आपने माइंड में अपने बिठाना है सेटअप के, ये जो किसी भी नंबर का जो बेस सेम आ जाए, ठीक है, किसी भी नंबर के बेस अगर सेम आए तो वो ऊपर पावर भी वैसी हो जाए, बेस के साथ पावर सेम आ जाए तो वो नंबर 1 के इक्वल होता है।
तो इसका आंसर बेटे 1 बनेगा। ये आपने बात याद रखनी है। पीछे मैंने एक पावर का रूल बताया था आपको कि किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 आ जाए तो 1 के इक्वल होता है। लॉग के अंदर आपने ये भी याद रखना है कि बेस और पावर अगर बराबर, यानी बेस और जिसका लॉग लिया जा रहा है उस नंबर, वो नंबर दोनों सेम सेम हो तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे आप 10 का लॉग लेते हैं, 10 का लॉग लें तो आप 1 आएगा उसका आंसर। ठीक है, लेकिन अब वहां पे बेस नहीं लिखी हुई कोई भी, तो आप देखें कि वो पहले ही 10 बेस वाला लॉग है, क्योंकि वो नेचुरल लॉग है तो मैं तो 10 बेस वाला ही होता है ना। तो 10 बेस के ऊपर जब 10 आता है तो फिर वो बराबर होकर 1 के इक्वल आता है। तो ये बेटे बात आपने माइंड में बिठानी है, याद रखना है। ये जी आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जी, वो क्या है। सेकंड क्वेश्चन है जी हमारे पास, ले जी यहाँ पे मैं करता हूँ इसको थोड़ा सा मिक्स ना होता क्वेश्चन आपका। सेकंड पार्ट है जी इसका, log 2 पावर 2 है जी हमारे पास, बेस 2 के पास 64 है, प्लस log 2 है जी 64 2। अब इसको अपन सिंप्लीफिकेशन करते हैं जी। यहाँ पे देखें जी ये नंबर, सबसे पहले ये नंबर देखें, ये नंबर कितना बड़ा है। ठीक है, 64 है। 64 की फैक्टराइजेशन हमने की हुई है, पहले पीछे हमने क्वेश्चन किए फैक्टर वाले। 32 बनता है जी, इसका 2 पे डिवाइड करें तो 16 आ गया। 2 8 और 2 2 2 4 और 2 2 4 और 2 1 2 बनता है। बेटे इसकी बेस देखें क्या बनती है, 2 बेस है इसकी, 1 2 3 4 5 6 इसकी पावर बनती है। 2 पावर 6 इसका बना जी। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ इसको, log 2 पावर 6 हो गया। यहाँ पे log 2 एज इट इज लिखा मैंने। अभी प्रोडक्ट लॉ, पावर लॉ हमने पढ़ा है, अभी पावर लॉ भी पढ़ा है। ठीक है बेटे, पावर लॉ के अंदर क्या है कि जो वैल्यू पावर किसी के ऊपर हो तो वो शुरू में आ जाती है। तो हम यहाँ पे करते हैं जी, ये शुरू में आ जाएगा 6 और बाकी वैल्यू ऐसे लिखी जाएगी 2। तो यहाँ पे आएगा log 2 पावर 2। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया कि जिसकी बेस उसकी पावर बराबर बराबर आ जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। तो 6 इंटू 1 ये वाला, और ये प्लस 1 ये भी हो गया। तो यानी कि 6 1 6 प्लस 1 इज इक्वल टू, बेटे क्वेश्चन इसका आंसर 7 हो गया। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। पार्ट नंबर 3 है जी इसका, वो देखते हैं क्या कहता है जी। पार्ट 3, उसमें वैल्यू हमें दी हुई है 1/3 log 3 पावर 3 बेस 8 log बेस 3 और 18। तो जी बेटे इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, देखते हैं जी कैसे क्वेश्चन इसका आंसर निकलता है जी। 1/3 एज इट इज लिखें। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे ना दोनों की बेस 3 में पावर, यहाँ पे 18 और यहाँ पे हमारे पास जो है पड़ा यहाँ पे 8 और यहाँ पे 18 पड़ा है। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि ये आ जाएगा log 3 पावर, log बेस तो 3 है, ये 2 पावर 3 बनता है 8। इसकी फैक्टराइजेशन आप करके देख सकते हैं। तो माइनस log 3, ये जो बनेगा यहाँ पे हमारे पास, अगर हम इसको लिखते हैं 9 मल्टीपल 2, 9 मल्टीपल 2 अगर हम इसको करें तो यहाँ पे हमारे पास 18 बन गया। ले जी 1/3 है, पावर के ऊपर पावर शुरू में आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास तो log 3 पावर 2 हो गया। तो यहाँ पे log 3 पावर 9 है, एक तो ये एक 9 और दूसरा हमारे पास क्या है 2। तो ये प्लस होगा, लेकिन इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा log 3 पावर 2, यानी कि log 3 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, जो 1 ये इससे कट जाएगा, log 3 पावर 2 और ये माइनस log ये 9 जो है इसमें 3 की पावर 3 9 होता है, log 3 पावर 3 आ जाएगा। यानी कि ये वाली पावर इसके शुरू में आनी, नेक्स्ट लॉ के अंदर हम देखते हैं जी इसको। 2 बेस हो गया इसका। अब log 3 2 है, बेस 3 या 2 इसके ऊपर पावर है, ये पावर इधर आ जानी, क्योंकि पावर के ऊपर पावर मौजूद है तो वो आपके लॉ के अकॉर्डिंग वो शुरू में आ जाती होती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें ये वाली वैल्यू सेम है, लेकिन ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस वैल्यू कैंसिल कर दें, यहाँ पे आ जाएगा -3। ये वाला बेस पावर सेम है तो ये 1 के इक्वल है, तो 3 1 3 -3 इसका आंसर आ जाएगा बेटे। ये जी आपका थर्ड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन पार्ट इसका जी 4 है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटे। कोई मुश्किल चीज नहीं है, नई आपके लिए नई चीज, नई क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये बेटे हम अभी क्वेश्चन इसका पार्ट 4 करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया। ये हमारे पास है 2 log 2
प्लस log 25। इसमें बेटे बेस नहीं है, कोई भी बेस नहीं है, तो इसका मतलब है कि बेस 10 है यहाँ पे मौजूद है हमारे पास। तो यहाँ पे लिखे जी 2 प्लस log ये 25 जो होता है ये 5 पावर 2 होता है। अगर इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 5 पावर 2 बनेगा। तो ये 2 पावर है। पावर का अगर आप ला इसको लगाएं लॉगरिथम को तो पावर शुरू में आ जाएगी, 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये 5 इधर, यानी कि ये 5 इधर लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें तो इन दोनों में से ये जो है ना 2 कॉमन है, 2 हम बाई ले लेते हैं, 2 बाई ले लिया, log 2 प्लस log 5, log 2 और log 5 हमारे पास बन गया। यहाँ पे हमारे पास बेटे ये दो चीजें आपस में प्लस हो रही हैं। प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग लॉग के अंदर अगर दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो हम उसको लॉग प्लस में लिखते हैं जी। ये अभी हमने रूल पढ़ा था, ठीक है। यानी कि x प्लस और x वाई में लिखेंगे, मल्टीपल हो रही है तो प्लस में लिखा। अब प्लस में है तो इसको हम वापस प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इनका प्रोडक्ट बनाना जी हमने 2 इंटू log 2 मल्टीपल 5, ठीक है। 2 मल्टीपल 5 मीन 10 आता है, ये वाला हमारे पास 10 बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास है जी 2 इंटू log 10 हो जाएगा। जब log 10 होगा हमारे पास तो ये अगर 2 log 10, अब यहाँ पे हमारे पास की पावर लॉ भी मौजूद है जिसमें बताया गया है कि log अगर x के ऊपर पावर y आ जाए तो वो पावर शुरू में आ जाती है, ठीक है। तो हम log x लिखते हैं। फिर अब यहाँ पे देखें हमारे पास log x मौजूद है, पीछे पावर भी हमारे पास पड़ी है। हम इसको दोबारा से उसके ऊपर पावर बना सकते हैं log के अकॉर्डिंग। तो log 10 के ऊपर पावर 2 है हमारे पास, यानी कि ये वाली पावर इसके ऊपर आके बन जाएगी 2। तो log 10 तो इक्वल होता है 1 के, तो log 10 इक्वल टू 1 होता है और ये 2 इसका, सॉरी ये पावर नहीं हम बनाएंगे इसकी। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास बेटे यहाँ पे मौजूद है 2 और log 10 है। तो इसका अगर हम देखें कि log पावर के लॉ के अकॉर्डिंग कि इसके ऊपर पावर कितनी, log 10 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। क्योंकि ये log 10 है, इसकी बना तो 10 की बेस भी 10 ही होती इसकी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे पावर नहीं दी, बेस नहीं दी हुई थी तो इसकी बेस 10 है। तो log 10 इक्वल टू 1 होता है, 2 इंटू 1 हो गया इज इक्वल टू 2, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बेटे इसका लास्ट वाला पार्ट हम देखते हैं इस क्वेश्चन का, सॉरी सेकंड लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5। वो है 1/3 log 4 पावर 64 प्लस 2 इंटू log, ये बेस है जी 5 और 25 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 64 जो है हमारे पास बेटे बड़ा नंबर है, 25 भी हम इसके फैक्टर बनाएंगे और इसकी हमने पावर बना देनी है। 64 की फैक्टराइजेशन करते हैं, लेकिन बेटे हम इसकी इस तरह से इसके पेयर बनाएंगे कि यहाँ पे ये जो 3 है ना, इसका भी अगर 3 बन जाए तो ये हमारे पास इसके साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2 पे से सिंप्लीफाई करते हैं, फैक्टर बनाते हैं तो 32 आता है, फिर 2 पे करेंगे 16 आएगा, 2 8 16 होता है, 2 4 8 होता है, 2 2 4 और 2 1 2 होता है। यहाँ पे अगर बेटे देखें तो 2 2 है सारे हमारे पास, तो हम इसको 4 4 अगर ले हैं तो 2 पावर 2, यानी कि ये 4 पावर 2, सॉरी बेटे 4 4 और 4 यानी 4 पावर 3 बनेगा हमारे पास यहाँ पे 1/3 log, ये 4 तो यहाँ पे बेस में मौजूद था। अब वो जो बना ये 4 की पावर 1 2 3, इसकी 3 पावर बनी, 2 है log यहाँ पे 5 तो इसकी बेस मौजूद थी। 25 जो होता है 5 के ऊपर पावर 2 होता है। तो ये हम यहाँ पे हम पावर लॉ अप्लाई करेंगे। पावर लॉ के अकॉर्डिंग ये 3 जो ऐसे रहेगा, ये वाली 3 पावर नीचे आके मल्टीपल पीछे आ जाएगी, log के शुरू में आ जाती है तो इसके साथ मल्टीपल होना है इसलिए। यहाँ पे बचा log 4, बेस में 4 पावर है, ये 2, ये वाला 2 इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा log 5 पावर 5। यहाँ पे देखिए बेटे तो ये वाले जो दो नंबर हैं इनकी पावर और बेस सेम है तो ये 1 की इक्वल होगा। ये 3 वाला इससे तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा log 4 पावर 4 बचा, यहाँ पे ये होगा 4 और ये log 5 पावर 5 बना, ये 1 की इक्वल हो गया क्योंकि इनकी बेस पावर सेम होगी, ये भी 1 की इक्वल हो गया। तो 1 + 4 × 4 = 5 हो गया। ये बेटे इसका आंसर है। ये पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट हम करते हैं, उसका जी देखते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। बेटे इजी क्वेश्चन है, मुश्किल चीज नहीं है, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको इजी लगेंगे क्वेश्चन। इस तरह देखने से या वो लेक्चर को सुनने से या वो की बुक के ऊपर से देखते रहे तो मैथ बेटे ऐसे नहीं आना आपको, ठीक है।
ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसका 6 पार्ट देखते हैं जी। लॉग 3 पावर 12 प्लस लॉग 3 पावर 0.25, ये थोड़ा सा लेंथी होने वाला है क्योंकि पॉइंट के अंदर इसने आंसर दे दिया। अब इसकी बेस बननी है वगैरह, वो अभी अब देखते हैं जी। इसको सिंप्लीफाई करना है जी। दो इसकी नंबर है 0.253 बेस, इसकी भी 3 बेस है। ले जी बेटे इसको करते हैं log 3। ये जो 12 है, 12 को अगर हम तोड़े, इसके फैक्टर बनाए तो हम इस तरह बना सकते हैं। 12 के फैक्टर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 6 आ जाएगा, 2 3 6 3 1 3। और ये जो 0.25 है इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। हम इसको लिखेंगे 2 पावर 2 और 3 लिखेंगे मल्टीपल में। ये वाला जो 12 है 2 पावर 2 और 3 लिखा मैंने, प्लस log 3 तो इसकी बेस है ही। यहाँ पे जी 0.25 और पॉइंट की जगह पे 1 आता है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जहाँ पे पॉइंट है जी उसकी जगह पे 1, जितने पीछे नंबर उतने 0, ये बन जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास है जी ये दो रकमें मल्टीपल हो रही हैं, तो प्रोडक्ट ला लगाएंगे यहाँ पे हमारे पास, तो ये आ जाएगा 2x प्लस log 3, यानी कि 2x ने 2 पावर 2 है। एक तो ये बन गया हमारे पास, बेस इनकी सेम रहनी है। इसके साथ 2n के साथ 2 के साथ एक log आ गया और दूसरा यहाँ पे आ गया, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू प्लस होती है। यहाँ पे अगले जो स्टेप में हम देखते हैं जिसकी ये वाला पॉइंट इसका अब खत्म हो गया, ये 25/100 हो गया। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं। ये भी हमारे पास लॉ मौजूद है कि जब वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो वो माइनस होती है। तो ये पावर है, ये पहले शुरू में आ जाएगी, 3 पावर 2 हो गया, प्लस log ये 3 बेस है 3 ऐसे रहेगा। ये वाला जी अब इसको करते हैं जी, डिवाइड होगी माइनस हो जाएगी, वैल्यू डिवाइड हो रहा है ना, इसका डिवीजन क्वेश्चन ला लगाएं तो ये आ जाएगा log 3 पावर, एक तो 25 है, ठीक है, माइनस log 3 पावर 100 ये आएगा हमारे पास, क्योंकि ये दोनों वैल्यू माइनस में अब लिखी जानी थी। अब 25 के फैक्टर बनाए और 100 के फैक्टर बनाए और उसको मजीद हम सॉल्व करते हैं आगे जी। यहाँ पे 2 log 3 बेस 2 आ गया ये वाला। नेक्स्ट है जी log, यहाँ पे हमारे पास 3 बेस 3 है, इसको तो सिंप्लीफाई कर दें क्योंकि ये तो 1 आना है, ये हमने लिख लिया जी 1। नेक्स्ट है हमारे पास log 3 बेस 25 जो होता है ये 5 पावर 2 होता है, माइनस है जी log 3 बेस 100 के फैक्टर बनाते हैं जी हम। 100 के फैक्टर क्या बनेंगे वो मैं यहीं पे बना देता हूँ। 100 के फैक्टर 2 पे डिवाइड करेंगे 50, 2 25, 5 5 25 एंड 5 इंटू 5, यानी कि ये 2 पावर 2 और 5 पावर 2 बना, 2 पावर 2 और 5 पावर 2 ये वाला हमारे पास आ गया जी। अब हम इसको लिखते हैं जी, ये तो 2 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये log 3 बेस 2 है प्लस 1 है, प्लस log 3 बेस 5, ये 2 इसके शुरू में आ जाएगा क्योंकि ये वाला हमारे पास पावर मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास दो चीजें मल्टीपल हो रही है, पहले तो इनको प्लस करो। प्लस करने में ध्यान ये रखना कि पीछे जो साइन माइनस का ये आगे गड़बड़ ना करे कोई। तो log 3 पावर 2 बेस 2 प्लस होगा क्योंकि प्रोडक्ट ला लगना है यहाँ पे 3 बेस 5 पावर 2। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो माइनस मौजूद है इसका साइन चेंज करेगा अंदर, 2 log 3 पावर 2 प्लस 1 प्लस 2 log 3 पावर 5 माइनस साइन चेंज करेगा अंदर, log 3 2 बेस पावर है ये 2 इसके शुरू में आ जाएगा क्योंकि पावर ला लगा। यहाँ पे माइनस ये वाला प्लस माइनस माइनस हुआ, इसको भी पावर ला लगना, 2 इधर आ जाएगा, log 3 पावर 5 इधर आ जाएगा। यहाँ तक हो गया जी हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे इसके आगे देखते हैं कि मजीद आगे सोल्व होता है। इसमें मुझे कुछ चीजें सेम सेम नजर आ रही हैं। अगर आप भी देखें तो ये देखो, एक ये चीज है हमारे पास 2 log 3 पावर 2, ये देखे, और ये वाली वैल्यू देखे दोनों सेम है। ये 3 बेस 2 है, पावर शुरू में ये प्लस में ये माइनस में वैल्यू है, प्लस माइनस वैल्यू इसको सिंप्लीफाई कर दें। अगली पावर देखें, ये 2 3 बेस 5 है, ये भी 2 3 बेस 5 है, ये वाली प्लस में ये वाली माइनस में कैंसिल कर दें, बचा क्या यहाँ पे 1 इसका आंसर है बेटे। ये था आपका पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन 2.4 एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं 2.4 एक्सरसाइज का, उसके अंदर क्या पूछा हुआ है और क्या बताया हुआ है हमें और क्या हमने उसको प्रूव करके देना है जी। देखते हैं क्या प्रूव करना है। उसके अंदर लॉगरिथम के लॉ लगाने हैं, उसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर निकालना है जी हमने। क्वेश्चन 2 है जी इसका,
एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। सिंगल लॉगरिथम के अंदर हम इसको लिखते हैं जी, पार्ट 1 है हमारे पास 1/2 log 25 प्लस 2 इंटू log 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंगल लॉगरिथम में लिखने का मतलब बेटे ये है कि जो लॉगरिथम के लॉ है हम वो अगर अप्लाई करते हैं, देखते हैं जी किसी चीज को हम एक्सपेंड करके लिखते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट लॉ है, दो वैल्यू हम मल्टीपल कर रहे हैं उसके अंदर, तो दो प्रोडक्ट के अंदर दो वैल्यू हमें मल्टीपल में दी हुई है, हम उसका लॉ अगर अप्लाई करते हैं तो दोनों वैल्यू प्लस में आती हैं। अब वो कहते हैं प्लस के अंदर वैल्यूज को दोबारा सिंगल के अंदर कन्वर्ट करो, मल्टीपल करो। यही चीज हमने इसके अंदर कन्वर्ट करनी है कि हमने उसका उल्ट लिखना है उस जितने भी लॉज हैं। यहाँ पे देखें ये जो 1/2 है, ठीक है, ये जो log के शुरू में, ये log के शुरू में तब आता है जब अगले की पावर होती है तो फिर पीछे आता है पावर लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये 25 हो गया, इसकी पावर बन जाएगी 1/2 इधर आके। यहाँ पे log log 3 है, तो ये शुरू में था तो इसकी पावर बनेगी ऊपर आके। ये जो 25 होता है log 5/2 होता है, और इसके ऊपर भी पावर 1/2 पड़ी ये वाली जो अभी हमने बनाई। ये log 3 के ऊपर पावर 2 आया, तो 3 को 2 टाइम मल्टीपल करे तो ये 9 बनता है, log 9। अब यहाँ पे ये पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, इसके साथ सिंप्लीफाई हो जानी है। यहाँ पे बन जाएगा log 5 और प्लस log 9। अब ये देखें, ये अब पहला रूल तो हमने जहाँ पे जो लॉगरिथम का पहला लॉ लगाया कि पावर बना दिया हमने। दूसरा लॉ ये कि ये प्लस हो रही वैल्यू तो मल्टीपल कर देंगे, ये प्रोडक्ट लॉ लग जाएगा, log 5 मल्टीपल 9 हो जाएगा। इसकी वैल्यू मल्टीपल कर दी, log 45 इसका आंसर आ जाएगा। ये बेटे आपका फर्स्ट क्वेश्चन था पार्ट 2 का। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 देखते हैं क्या है। log 9 माइनस log 1/3, log 9 माइनस log 1/3। हाँ जी, इसमें देखें जी तो log के शुरू में कोई नंबर नहीं है तो पावर नहीं लगनी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखें तो ये माइनस में वैल्यू पड़ी है, तो माइनस में तब होती है क्वेश्चन लॉ में कि जब जो वैल्यू डिवाइड हो रही हो, तो हम इसको क्या करेंगे सिंगल log में लिखेंगे तो 9/1/3 लिखेंगे। इसको चेंज कर देंगे ऊपर जाके, पावर के ऊपर जो पावर सॉरी बटे के नीचे बटा होता है वो चेंज हो जाता है, ये 3/1 हो जाएगा, ऊपर जाके 3/1 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करें 9 3 27 होता है, ये 27 क्वेश्चन का ये आंसर है बेटे, ठीक है। ये इसका पार्ट नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं जी अगला क्या है इसका। ये वही लॉ लगाने बेटे, कोई मुश्किल चीज नहीं है, मुश्किल बात नहीं है, क्वेश्चन इजी है बिल्कुल। आपने वो अगर चारों लॉ जो मैंने प्रूव करके दिए हैं आपको, वो अगर आपके माइंड में मौजूद है लॉगरिथम के, तो बेटे आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। पार्ट 3 है जी, इसका देखें। log 5 है बेस, 5 बेस है और B2 है। यहाँ पे डॉट साइन है, डॉट मतलब मल्टीपल होता है, A बेस है 5/3 है। ये जी इसको करते हैं सिंप्लीफाई, देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। यहाँ पे मल्टीपल हो रही है वैल्यू, बेस भी मौजूद है, पावर मौजूद है जी। क्या दूसरा ये मल्टीपल हो रहे हैं लेकिन इनकी बेस सेम नहीं है, तो ये चेंज बेस लॉ लगा है, फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम। ले जी बेटे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम इसकी पावर पहले शुरू में ले आए हैं, तो ये 2 इधर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा log 5b, और ये वाली 3 इधर आ जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगा log a⁻5। ये पावर ये जो कांस्टेंट वैल्यू इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 2 6 हो जाएगा ये वाला, और यहाँ पे हमारे पास ये बाकी जो बचा log 5b और log a5। यहाँ पे बेटे ये फोर्थ लॉ जो हमने प्रूव किया था वो यही था कि बेस हमने चेंज की थी। यहाँ पे हमारे पास जो चेंज नहीं बेस है वो 5 यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यू, ये दोनों डिफरेंट है तो ये बेस नहीं हो सकती, क्योंकि जो चेंज नहीं आई सेम होनी चाहिए। ये 5 है तो हम बाकी वैल्यू को इसकी एज इट इज पोजीशन में लिख देंगे, वो बेस वाली नई चीज नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे सिंगल लॉग के अंदर लॉग बेस में a है और ऊपर b मौजूद है। ये जी इसका आंसर है, यानी कि 6 log ab, a के ऊपर जो ना a बेस और b इसकी पावर है, ये इसका आंसर है बेटे। नेक्स्ट पार्ट है जी इसका फोर्थ
वो देखते हैं जी पार्ट नंबर 4। 2 log बेस 3 के पावर है x प्लस log 3 है, बेस 3 और y है। इसको करना है जी सिंप्लीफाई, इसको सिंगल लॉगरिथम के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे देखें, ये तो पावर पहले इसके ऊपर पावर बनाए, ये आ जाएगा log 3, ये हो जाएगा 2x प्लस log 3y। अब यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यू प्लस हो रही हैं, तो प्रोडक्ट ला इसको लगा है, प्रोडक्ट कर दे, बेस ए सेम ही रहेगी, 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ, ये हो जाएगा log बेस 3 है 2xy, ये इसका आंसर आ जाएगा बेटे। तो ये वाला हमारे पास इसका फोर्थ हो गया सिंप्लीफाई क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट जी पार्ट 4 करते हैं। 5 पार्ट नंबर 5 इसका देखते हैं जी। पार्ट नंबर 5 के अंदर क्या चीज दी हुई है हमें और क्या पूछा हमसे उन्होंने। पार्ट नंबर 5 इसका सिंप्लीफाई करते हैं जी। 5 क्या है जी, 5 के अंदर है 4 log 5 बेस है x, इसकी x log है, log 5 बेस y है और log 5 बेस z है बेटे। यहाँ पे जिसको हम करते हैं जी सिंप्लीफाई, यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास log 5 बेस है, ये पावर इसकी बनेगी x की, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये शुरू में मौजूद है तो पावर ना लगा तो 4 इसकी पावर बन गई। यहाँ पे हमारे पास log 5 वैसे ही एज इट इज रहेगा और यहाँ पे log 5 और ये z भी एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू प्लस के अंदर है तो इनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, log 5 x 4 पावर है और ये इसके साथ क्योंकि प्लस में ये दोनों प्लस हो रही हैं तो प्रोडक्ट ला लगा तो ये मल्टीपल हो जाएगा z इधर आके, और ये वाली वैल्यू माइनस हो रही है तो ये वाली बटे में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा log 5y। नहीं जी बेटे अब इसको सिंगल लॉग में लिखना है तो हमारे पास लॉग का कानून जो है, ये वैल्यू माइनस थी ना इसलिए डिवाइड में है, क्योंकि क्वेश्चन ला यहाँ पे हमारे पास लगा है। 5 पावर है 4x और इसके साथ z मौजूद है, ये जो इसकी बेस 5 है तो ये y जो है इसके डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि y जो बटे में होगा तो ये माइनस हुआ था ना यहाँ पे, ये इसके बटे में हमने इसलिए इसको लिख दिया, तो सिंगल लॉग के अंदर ये वैल्यू कन्वर्ट होगी। ले जी बेटे इसका पार्ट नंबर जो है ना 6 हम देखते हैं। पार्ट नंबर 5 था ये वाला, पार्ट 6 है जी क्वेश्चन 2 का। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर है जी 6। 2ln, ln मीन ये लॉग ही होता है, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ln क्या था। 2ln a प्लस 2ln b माइनस 4ln c। ये जी बेटे यहाँ पे जी पावर आएगी इनकी, ln a के ऊपर ये पावर शुरू में आ जाएगी 2, यहाँ पे ln b है ये इसके ऊपर आ जाएगी 3 माइनस ln c है ये 4 इसके ऊपर आ जाएगा। दो प्लस हो रही हैं तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट ला लगेगा, ln हो जाएगा a पावर 2, ये b पावर 3, ये मल्टीपल होगी दोनों वैल्यूज की, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस वाली जो है ये एक दफा हम ऐसे लिखते हैं ln c पावर 4, ये बटे में आएगी इसके बेटे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको log ln मीन log ही होता है बेटे, a पावर 2 और b पावर 3 है और ये बटे में आ जाएगा c पावर 4। तो ये बेटे ये इसका आंसर है, ठीक है। क्योंकि ये वाली माइनस की वैल्यू थी तो ये बटे में आ गई, क्वेश्चन ला इसको लगा तो ये वाला हमारे पास एंड रिजल्ट इसका जो आ गया वो आंसर आ गया इसका बेटे, log a स्केयर और b और c 4 आ गया b क्यूब, ये इसका आंसर था बेटे। ये थे आपके क्वेश्चन बेटे जो प्रोडक्ट ला क्वेश्चन ला है या पावर ला उसके ऊपर हमने अप्लाई किया, और ये बेटे आपने ला भी अच्छी तरह से याद कर लेने हैं और क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, आपने प्रैक्टिस करके देखनी है, फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर सॉल्व, और मिलते हैं अगले क्वेश्चन अगले लेक्चर के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा बेटे, अल्लाह हाफिज।